यही कारण गणपति की नाम उपासना में भी अनेक बार दिए गए सरल से सरल प्रयोग भी इसमें मिलते हैं और कठिन से जिसमें जैसी भक्ति ही वैसा करे, किंतु करे अवश्य। विघ्न विनाशक के 16 नामों का स्मरण इस प्रकार है। नंबर 1 बाल विघ्नेशाय नमः। नंबर 2 तरुणाय नमः। नंबर 3 भक्ति विघ्नेशाय नमः। नंबर 4 वीर विघ्नाय नमः। नंबर 5 शक्ति विघ्नेशाय नमः। नंबर 6 द्विज गणावधिपाय नमः। नंबर 7 सिद्धि रिद्धिशाय नमः। नंबर 8 उच्चिष्ठाय नमः। नंबर 9 विघ्नराजाय नमः। नंबर 10 क्षिप्रनायकाय नमः। नंबर 11 हेरम्बाय नमः। नंबर 12 लक्ष्मी नाकाय नमः। नंबर 13 महाविघ्नाय नमः। नंबर 14 विजयाय नमः। नंबर 15 नित्यायानम नमः। नंबर 16 ऊर्ध्वनायकाय नमः। एक गणपति के 12 नामों का स्मरण तो प्रसिद्ध है। यथा देखिए, मैं जैसे पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि इतने सारे नाम हैं, कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैं उन नामों को बता रहा हूँ, अन्यथा ना दीजिएगा, है ना। ठीक है ना। एक श्लोक है, सुमुक्ष चाय दंताश्च कपिलो गजकणका लंबोदश चाय विकटो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। इन 12 नामों का पठन और श्रवण दोनों ही लाभप्रद हैं। इससे विघ्नों का निवारण होता है। अतः सभी मांगलिक कार्यों के में आरंभ में तथा यात्रा में आने जाने के समय स्मरण करना चाहिए। महागणपति की उपासना के लिए रुद्रयावन में संक्षिप्त वर्णना प्राप्त हुई। उसके उत्तरवर्ती शास्त्रकारों ने बहुत ही विस्तार से सूक्ष्म तंत्र पद्धति से नाम विवेचन किया। उदाहरण एकाक्षर गणेश, हरिद्रा गणेश, विरंची विघ्नेश, एकादश अक्षर शक्ति गणेश, चतुर्दश सिद्धि गणेश, लक्ष्मी गणेश, क्षिप्र प्रसादन गणेश, हैरम्ब गणेश, सुब्रह्मण्य गणेश, वक्रतुंड गणेश और उच्चिष्ट गणेश आदि के प्रयोग अति महत्वपूर्ण हैं। इनके मंत्रों से हवन और तर्पण के प्रयोगों से माध्यम से षटकम सिद्धि के अतिरिक्त कृपा, अंजन, पादुका, स्वप्न आदि की सिद्धियों के भी विधान दिए गए। साथ ही यक्षिणी साधना, कवित्व साधना, गुटिका सिद्धि, तिलक सिद्धि, अणिमा, अष्टदश सिद्धि एवं स्वर्ग, यश, लक्ष्मी आदि प्राप्ति के उपाय भी बतलाए। इन्हीं में से चूर्ण साधन, धूप साधन और धारण यंत्र निर्माण सम्मिलित है। और गणपति तर्पण विद्या ये से है। रुद्रयामल तंत्र में महागणपति तर्पण के संबंध में मूल मंत्र से संदर्भित चतुरावृत्ति तर्पण पर विशेष बल दिया गया है। योगिनी हृदय की सेतु टीका में रुद्रयामल का उदाहरण देते लिखा है, प्रणव पूर्व मृचाए ततो लक्ष्मी समुच्चरेत ततो गणेश बीजासन सिद्ध्याचा सहितम तथा। ये तर्पण प्रयोग यद्यपि दीक्षित साधक के द्वारा ही करणीय है, तथापि जिसने भी महागणपति मंत्र प्राप्त किया है वह इसे नित्य नैमित्तिक और काम प्रयोग करे तो उसे संकटों से मुक्ति, इच्छित फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। अतः इसका मूल प्रयोग यहाँ दिया जा रहा है। तर्पण विद्या। इस प्रयोग में तर्पण करता सर्वप्रथम एक तांबे की अथवा पीतल की पात्र में शुद्ध जल भर ले। अन्य थाली में गणपति यंत्र तथा गणपति मूर्ति को स्थापित कर हाथों से अर्ध पात्र से एक एक मंत्र बोलता हो और अर्ध जल सामने चढ़ाए। अर्ध जल को सुगंधित केसर आदि से सुवासित करे। अभिमंत्रित को उसमें दूर्वा, अक्षत आदि भी छोड़े। इस तर्पण में 124 सामान्य कर्म में 216 का मध्यम और 444 का उत्तम कर्म कहा गया। संक्षेप में इसकी पद्धति इस प्रकार है। मूल मंत्र है सामान्य कर्म में महागणपति तर्पयामि स्वाहा पुष्टिम, महागणपति तर्पयामि स्वाहा मूल, महागणपति तर्पयामि स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायणो तर्पयामि स्वाहा ह्रीं गौरी हरो तथा मूल गणपति तर्पयामि स्वाहा क्लीं रति कंद्रपयता स्वाहा भू तर्पयामि स्वाहा ग्लौं महाविराहो तर्पयामि स्वाहा गणपति तर्पयामि स्वाहा
गंग लक्ष्मी गणनायको तर्पयामि स्वाहा। मूल तर्पयामि स्वाहा। गंग अमोद सिद्धि तर्पयामि। मूल तर्पयामि स्वाहा। गंग प्रमोद समृद्धि तथा मूल। गंग सुमुख कांति तथा गंग दुर्मुख मदनोवत्योता। गंग सुमुखी कांति ता तर्पयामि स्वाहा। मूल तर्पयामि स्वाहा। गंग विघ्न द्रपे नमः। मूल तर्पया गंग विघ्न कृता दर्पणे नमः। मूल तर्पयामि नमः। शंख निधि सुधारे नमः। मूल तर्पयामि नमः। पंग पदम निधि पशु सुमुत्राय तर्पयामि स्वाहा। इस प्रकार ये तर्पण 124 बार होता है। समझ लो। दूसरा है मूल मंत्र, जो गंग गणपति नमः स्वाहा। श्री नारायण संहिता लक्ष्मी तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग गणपति नमः स्वाहा तर्पयामि स्वाहा। श्रीं लक्ष्मी से नारायणम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। ह्रीं हर संहिता गौरी तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। ह्रीं गौरी सहित हरम तम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। क्लीं काम संहिता रतिम तम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। ह्रीं रति सहितम काम तंग तर्पयामि स्वाहा। फिर मूल मंत्र का जाप कीजिए। ग्लौंग वाराह संहिता महीम तंग तर्पयामि स्वाहा। मूल में जाप कीजिए। मूल च ग्लौंग मही सहितम वारहम तंग। मूल मंत्र का जाप करिए। गंग महागणपति संहिता लक्ष्मी तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग लक्ष्मी सहित महागणपति तंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग अमोद संहितम सिद्धि तर्पयामि स्वाहा। फिर मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग सिद्धि सहितम अमोद तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग प्रमोद सहितम समृद्धि तर्पयामि स्वाहा। देखिए बहुत बड़ा है और इसको करने में फिर है मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग स्मृति सहित प्रमोदम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग सुमुख सहितम कांति। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग कांति सहितम सुमुखम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप गंग दुर्मुख सहितम मदनावतीम तर्पयामि स्वाहा। फिर मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग मदनावतीम सहित दुर्मुखम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग विघ्न सहितम भयद्रवाम तथा मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग मद द्रवा सहितम विघ्नम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। गंग विघ्न कर्ता संहिताम दर्वणि तथा मूल मंत्र का जाप गंग दर्वणि सहितम विघ्न कर्ता तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का शंख निधि संहिताम वसुधाराम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप के संग वसुधारा सहितम शंख निधि तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप के पंग पद्मानिधि संहिताम वसुमती तंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप है पंग वसुमती सहितम पद्मनिधि तंग। मूल मंत्र का जाप पुनः मूल मंत्र से 4। इस प्रकार ये तर्पण 216 बार होता है। उत्तम कर्म में यही है। मूल मंत्र का जाप कीजिए। ओम तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप श्रीं तर्पयामि स्वाहा। फिर मूल मंत्र का जाप के ह्रीं तर्पयामि स्वाहा। फिर मूल मंत्र का जाप के क्लीं तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप के ग्लौंग तर्पयामि स्वाहा। फिर मूल मंत्र का जाप के गंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। रंग गणपति रंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। पंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप करिए। तंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप के एंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जाप कीजिए। रंग तर्पयामि स्वाहा। मूल मंत्र का जो च वंग 4 बार कहिए। मूल मंत्र का जाप कीजिए। 4 बार करिए। रंग 4 बार करिए। मूंग 4 बार करिए। दंग 4 बार करिए। मूंग 4 बार करिए। संग 4 बार। मुँह 4 बार। ब्रा 4 बार। मूंग जंग 4 बार। मूल 4 बार करिए। नंग 4 बार करिए। मूल मंत्र 4 बार करिए। मूंग 4 बार करिए। बंग 4 बार करिए। मूल मंत्र का जाप 4 बार करिए। शंख 4 बार करिए। मूल मंत्र का जप 4 बार करिए। माँ 4 बार करिए। मूल मंत्र का
4 बार करिए। नंग 4 बार करिए। मूल मंत्र का या 4 बार करिए। यंग 4 बार करिए, मूल मंत्र का जाप करिए। स्वा 4 बार करिए, मूल मंत्र का जाप करिए। हंग 4 बार करिए, मूल मंत्र का जाप। चा और फिर से मूल मंत्र करिए, ओम गंग गंग गणपति नमः स्वाहा। इस प्रकार ये सभी मिलाकर 228 बार तर्पण करके मध्यम प्रकार के 216 बार का तर्पण करें, जिससे 444 बार तर्पण होता है। तर्पण के अन्य प्रयोग होता है। तर्पणीय वस्तुओं से भगवान गणपति के विभिन्न अंगों पर तर्पण करने से विभिन्न कामनाओं का सिद्धि प्राप्त होती है। इस संबंध में सार संग्रह ग्रंथ में कहा गया, शुंडा करा के गणप जलेन पट्टपैंतु मुक्ति फलाय मंत्री तदे इंद्रा कामनाय गणेशम प्रतप्पे मूर्घिम पयोभिरता गुहा प्रदेशे मधुनाम गणेशम प्रत्यर्पते काम फलाय विद्वान आकृष्टवश्यादीनि निमित्त मंत्रम प्रत्यपय तंग मधु मिश्र नेत्रे भूपालवश्य महागणेशम प्रत्यक्ष उच्चारण घृतेन पृष्ठे उरु स्थले तैल सुता तर्पम च महागणे गणेश प्रिय तदुकम। फिर है एरंड तैलेन तथास्तत रंडावासाय नभो किलम तर्पण स्थान स्कंद प्रदेश से पयाम पयोभि पट्यम प्रतिविघ्नाय क्षीणेन दग्ना मधुना तस्य तुंद्रे प्रत्यपयाम पुत्र वृद्धि कृत्यस्ताय एवं परिज्ञाय समस्त मित्रे कुर्यात प्रयोगान विधना मनोज्ञम। अर्थात मुक्ति के लिए सूंड पर जल से, लक्ष्मी के लिए मस्तक पर, दूध से, काम फल के लिए गुरु पर, और मधु से आकर्षण और वशीकरण के लिए नेत्रों में मधु से, राजवश के लिए पीठ पर घी से, गणेश की प्रसन्नता के लिए उरु युगल पर तेल से, स्त्री वशीकरण के नाभि पर एरंड के तेल से, तो पुत्र वृद्धि के लिए उदर पर दूध दही तथा मधु से तर्पण करना चाहिए। समझे। इस प्रकार रुद्रयामन में महागणपति तर्पण प्रयोग इस प्रकार से तांत्रिक गणपति याग का विधान भी यहाँ निर्दिष्ट है। इसके द्वारा प्रयोग करने में सदा कामना सिद्धि होती है। तर्पण के अतिरिक्त होम विधान, अपमार्जन विधान को भी विशिष्ट परंपराएं, जिन्हें विशिष्ट साधकों से प्राप्त करके लाभान्वित होना चाहिए। देखिए, ये गणपति का जो तर्पण विधान है, ये किसी जानकार जो उच्च कोटि के विद्वान है उनसे करिए, तो मैंने आपको दे दिया है। इसको आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, लेकिन इसका मूल आपको अच्छी तरह से समझने के लिए कि तर्पण विधान क्या है और इन नामों से तर्पण कैसे किया जाता है, ये किसी उच्च कोटि के विद्वान जो संस्कृत में बहुत वो हो, मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बता दिया है, उसको आप विस्तृत रूप से जानकारी लेके करिए और भगवान श्री गणेश को जो है आप प्रसन्न करके लक्ष्मी अपने समस्त विघ्नों को ये देखिए, हमारे श्री गणेश भगवान बैठे हैं, माता जगदम्बा बैठी है और उनकी गोद में श्री गणपति भगवान बैठे हैं। ओम गंग 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 गणपते नमः स्वाहा। ये गणपति का पूरा विधान मैंने बताया है, पूरा नाम किस तरह से लेना चाहिए, तर्पण विधि कैसे करना चाहिए, सब कुछ बता दिया। आगे इसको विस्तृत जानकारी के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत भी आज ख़राब है, नाक बहुत बह रही है, तो बार बार नाक पर भी ध्यान जा रहा था, इसलिए हो सकता है उच्चारण में कुछ त्रुटि हो गई। तो किसी विशेष जानकार, बहुत ही उच्च कोटि का संस्कृत का ज्ञाता हो, उससे बस आप ही दिखा दीजिए, वो खुद ही करेक्शन कर देगा, है ना, आपको उच्चारण बता देगा। फिलहाल विधि विधान तर्पण ये है, जैसा आप चाहें करिए। महागणपति का ये प्रातःकाल उठ के नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाने के बाद महागणपति की उपासना सभी नामों से करिए और भगवान को मोदक प्रिय है तो मोदक को चढ़ाइए, दूब घास चढ़ाइए, भगवान आपको आपकी सफलता के लिए कामना करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से। अब तबीयत कुछ ख़राब है, मेरे को जुकाम लगा, पता नहीं कैसे लग गया, नाक से जो है बिल्कुल सुर पानी निकल रहा, इसीलिए ज़रा मैं ठीक से नहीं कर पाया। तब भी मतलब आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, इसको किसी सुयोग ब्राह्मण से संपादित करके तभी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।